हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कॉमर्स पॉइंट ऑफिशियल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने पूरे क्लास में और इस वीडियो के ज़रिए कि क्लास 10th के बाद आखिर कॉमर्स स्ट्रीम अगर बच्चे चुनते हैं तो कॉमर्स चुनने का क्या बेनिफिट है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ना सेकंड ओपिनियन के तौर पर कॉमर्स को चूज़ कर लेते हैं कि मेरा मार्क्स अगर ज़्यादा आया तो ठीक है, कम आ जाए तो चलो भाई ठीक है जी हम कॉमर्स चुन लेते हैं। या कुछ बच्चे ये सोचते हैं कोई ऑप्शन मिला नहीं तो हम कॉमर्स चूज़ कर लेते हैं। तो आज हम सबसे पहले इस बात को क्लियर कर दें कि कॉमर्स एक चॉइस है, ऑप्शन नहीं है कि सेकंड ऑप्शन है भाई चल कॉमर्स ले लेते हैं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। आज इस बात को रखने के लिए साहिल सर को मैं निमंत्रण दूंगा कि वो अपनी बात बेहतरीन ढंग से इस वीडियो के माध्यम से अपने सभी स्टूडेंट को रखें कि आखिर कॉमर्स क्यों लें, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है कॉमर्स में, स्टूडेंट को क्यों पढ़ना चाहिए कॉमर्स, इकोनॉमी में हमारा सपोर्ट क्या है, करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं कॉमर्स अगर आप चुनते हो। कोई बच्चा अगर क्लास 10 के बाद चुनता है कि जी मैं कॉमर्स पढ़ना चाहता हूँ तो कॉमर्स में क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, इस बात को बेहतर तरीके से आपको साहिल सर जो है वो समझा सकते हैं। साहिल सर का अपना यूट्यूब चैनल है इनक्रेव IQ और मेरा चैनल है कॉमर्स पॉइंट ऑफिशियल। आप ये जो वीडियो है वो दोनों ही चैनल पर अपलोड होगा तो आप दोनों ही चैनल पर वॉच कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें ताकि बच्चों के अंदर ना अवेयरनेस आ सके कि कॉमर्स स्ट्रीम अगर चुने तो उसके क्या क्या एडवांटेज, क्या क्या बेनिफिट हमको लाइफ में देखने को मिल जाते हैं। तो आई वेलकम यू साहिल सर, आए और अपनी बात बच्चों तक रखें और बताएं उनको कॉमर्स के बेनिफिट के बारे में। वेलकम साहिल सर। थैंक यू सर। चलिए, आज आपने मुझे मौका दिया है, आज मैं बता पाऊँ बच्चों को क्यों कॉमर्स इंपॉर्टेंट है या कॉमर्स पढ़कर बच्चे क्या कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है कॉमर्स का हमारे लाइफ में, हमारे क्या पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ है कॉमर्स में, ये सारी बातें आज हम बताएंगे। बस अभी कुछ ही देर में सारी बातें डिस्कस करेंगे। जो भी बच्चे हैं वो अभी अगर मुझे लाइव देख रहे हैं या कॉमर्स पॉइंट ऑफिशियल को लाइव देख रहे हैं तो एक बार इस टॉपिक को, इस पूरे वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि आपके साथ साथ आपके नए भाई बहन दोस्त जो अभी 10th पास करके आए हैं उन्हें पता लग सके कॉमर्स क्यों इंपॉर्टेंट है और कॉमर्स में क्या अपॉर्चुनिटीज है आगे चलकर, क्यों उन्हें कॉमर्स लेना चाहिए। आइए सर, आप अगर बैठना चाहें तो आप आराम करें, बाकी मैं कंटिन्यू करता हूं आगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, कंटिन्यू कीजिए। चलिए, कॉमर्स पॉइंट ऑफिशियल और इनक्रेव IQ जो कि मेरा चैनल है और कॉमर्स पॉइंट ऑफिशियल जो कि राइस सर का चैनल है, इन दोनों चैनल पे ये वीडियोस अपलोड होंगे और आपको सारी की सारी जानकारी मिलेगी। आप चाहें तो उसे शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, अपने नए भाई बहन जो 10th पास किए हैं अभी और आगे चल करके कॉमर्स या कोई भी सब्जेक्ट ऑप्ट करना चाहते हैं, उनको थोड़ी जानकारी कॉमर्स के बारे में मिले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और आज बात करते हैं कि भाई करियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर क्लास 10th इन कॉमर्स, करियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर क्लास 10th इन कॉमर्स, है ना, करियर इन कॉमर्स आफ्टर क्लास 10th, ये आज का टॉपिक रहने वाला है हमारा और इसी टॉपिक पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। आपको बताएंगे सारी बातें इसके रिगार्डिंग। देखिए, अगर बात करें तो कॉमर्स की बात कर रहे हैं, कॉमर्स इज नॉट अ सेकेंड ऑप्शन बट अ चॉइस। आपने देखा होगा कि हमारे झारखंड, बिहार, यूपी के जो बच्चे हैं, इनफैक्ट हिंदी बेल्ट के जितने भी बच्चे हैं, उनको ये लगता है कि भाई अगर नंबर अच्छे आ गए, बहुत अच्छा नंबर ले आए तो ऐसा करते हैं साइंस ले लेते हैं और साइंस में बहुत अपॉर्चुनिटीज है, मेडिकल में डॉक्टर बनेंगे या फिर इंजीनियर बनेंगे या फिर कुछ और करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, एक इंजीनियर, एक डॉक्टर या एक कोई भी साइंस के फील्ड में एक टेक्निकल जॉब लेना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि टेक्निकल जॉब करने के साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपको मार्केट नॉलेज हो और आप जो टेक्निकलिटी में जाते हैं उस टेक्निकलिटी को आप अटेन कर पाए, उसमें सेल्स एंड मार्केटिंग। क्योंकि आप अगर एक ट्यूबलाइट बनाते हैं और एक ट्यूबलाइट बनाने के बाद आप सबसे पहले खुद उपयोग करते हैं और उपयोग करने के बाद जो है आप अपने दोस्तों को, पड़ोसियों को, इनफैक्ट और भी लोगों को जो है वो क्या करते हैं कि आप जो है शेयर करते हैं इन चीजों को। लेकिन बात है कि अगर आपने बना लिया है, आप शेयर कर रहे हैं, आप खुद यूज कर रहे हैं, तो कब तक, आखिर कब तक यूज करेंगे आप खुद?
तो आपको एक समय ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि नहीं, इसे बेचना पड़ेगा, और बेचने के बाद सेल्स एंड मार्केटिंग करनी पड़ेगी, और उससे क्या होगा कि हमें कुछ पैसे आएंगे और हम उससे अपना जीवन यापन कर पाएंगे। तो इस बेचने की प्रक्रिया को करने के लिए, इस प्रोसेस को करने के लिए आपको मार्केट में आना पड़ेगा और मार्केट के नॉलेज को लेना पड़ेगा। और मार्केट का नॉलेज कब मिलेगा? जब आप कॉमर्स या कॉमर्स के सब्जेक्ट्स अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स से जुड़े होंगे तब, या आपने उनको स्टडी किया होगा तब। अदरवाइज आपको थोड़ी मुश्किल, थोड़ी परेशानी थोड़ी ज्यादा हो सकती है। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो चाहे वो एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो, एक डॉक्टर हो, एक इंजीनियर हो, या कोई भी अन्य व्यक्ति जो किसी भी फील्ड में काम कर रहा हो, अंततः उसे सिर्फ और सिर्फ अपने आप को सर्विस करने के लिए मार्केट में आना पड़ता है। इकोनॉमी में ही वो अपना कंट्रीब्यूशन देता है, और इन सब को समझने के लिए कॉमर्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अगर आप अच्छे नंबर लेके आ रहे हैं तो चुनने का प्रयास करिए कि साइंस ले या कॉमर्स। ये नहीं कि साइंस मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, साइंस नहीं मिला तो कॉमर्स ले लिया। साइंस एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन कॉमर्स भी कहीं कम नहीं है। आप जिस तरीके से एक इंजीनियर एक डॉक्टर को देख पाते हैं, उस तरह आपने देखा होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की वैल्यू। अगर एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, इन दोनों के लिए भी अगर इनके अकाउंट्स की वेरीफाई करनी है, अकाउंट्स को वेरीफाई करना है इनका, अगर इनको दुनिया में किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये कहां आते हैं भैया? चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास। चार्टर्ड अकाउंटेंट कहां से आते हैं? कॉमर्स के फील्ड से। यानी कहें तो कहीं ना कहीं वो बराबर का स्ट्रीम है। जितना साइंस इंपॉर्टेंट है उतना ही कॉमर्स इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इतना ही इंपॉर्टेंट आर्ट्स भी है। अगर आर्ट्स नहीं होता तो इंडिया में यूपीएससी क्लियर नहीं करते लोग, सबसे ज्यादा आर्ट्स वाले क्लियर करते हैं यूपीएससी। और अगर आर्ट्स का ज्ञान ना होता तो एप्लीकेबिलिटी नहीं होती सब्जेक्ट की, तो आर्ट्स भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज हम यहां पर मेनली फोकस करेंगे अपने कॉमर्स के ऊपर कि भाई कॉमर्स क्यों इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि साइंस भी आपको पता है, बचपन से आपने देखा है, आर्ट्स के बारे में भी आपको जानकारी है, आर्ट्स के सब्जेक्ट को भी आपने बचपन से पढ़ा है। जो पहली बार पढ़ने वाले हैं क्लास 11th में, वो क्या है? कॉमर्स। क्योंकि आज से पहले आपने अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, आज से पहले आपने बिजनेस लॉ नहीं पढ़ा है, आज से पहले आपने इकोनॉमिक्स को बड़े लेवल पर नहीं पढ़ा है, आज से पहले आपने जो है एंटरप्रेन्योरशिप का सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है। ये बिल्कुल नई चीजें हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज कि भाई आप समझे इस बात को कि क्यों कहते हैं कि कॉमर्स इंपॉर्टेंट है, या कॉमर्स एक व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है। क्योंकि एक बार जब बच्चा क्लास 1 में जाता है अपने स्कूल में, तो ABCD पढ़ना सीखता है, धीरे धीरे क ख ग पढ़ना सीखता है, और कई चीजें जो वहां लेटर से सीखता है वो धीरे धीरे करके वो सेंटेंस बनाना और आगे चल करके पैराग्राफ लिखना सीख जाता है। लेकिन ये ABCD की बात करें तो अगर आपने क्लास 10 तक जो भी पढ़ा है उसको अगर छोड़ दे, उसकी बात ना करें, तो एक बार क्लास 11th में अगर आपने कॉमर्स ले लिया तो आपके फिर से बेसिक्स की शुरुआत होती है, और आप पढ़ते हैं A फॉर अकाउंट्स, B फॉर बैलेंस शीट, और इस तरीके से आपका जो है क्रम आगे बढ़ता चला जाता है और आप सीख जाते हैं कॉमर्स की ABCD, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि कॉमर्स इज नॉट अ सेकंड ऑप्शन बट अ चॉइस। देखिएगा क्या कह रहे हैं, व्हेन फेल्ट साइंस इज टफ ऑप्ट फॉर कॉमर्स। भाई हमारे देश में, इनफैक्ट हमारे एरिया में जो हिंदी बेल्ट है हमारा, बिहार, झारखंड, यूपी, यहां पे हम मानते हैं कि अगर कॉमर्स लेना है तो वही लोग लेंगे जिनको साइंस नहीं मिलता है। बिल्कुल गलत धारणा है। वो लोग कॉमर्स पढ़े जिनको कि अपना कॉमर्स पढ़ने का मन है, जिनको लगता है कि मार्केट में हो रहे बदलाव, जो दिन पर दिन बदलाव हो रहा है, वो उनको कहीं ना कहीं जो है दिखता है नया, सरप्राइजिंग लगता है, वो पढ़े कॉमर्स, तो जाकर के जीवन में सक्सेसफुल हो पाएंगे। अगर आपने मजबूरी में चुना है तो आशा करते हैं कि अगर मजबूरी में चुनना पड़े तो कॉमर्स कभी मत चुनिएगा। अगर आप चॉइस लेकर चलते हैं, अगर आपको लगता है कि कॉमर्स पढ़ना है, तो बिल्कुल एंथुसियाज्म के साथ आइए और कॉमर्स पढ़िए। जीवन में बहुत सारे स्कोप है, और सिर्फ साइंस के थ्रू इंजीनियर और डॉक्टर बनना ही आपके जीवन का लक्ष्य नहीं। आप चाहें तो चार्टर्ड अकाउंटेंट और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, बन सकते हैं, जो कि आपको आज हम बताएंगे। कह रहे हैं कि ऑफन स्टूडेंट्स परसीव कॉमर्स एज सेकंड ऑप्शन आफ्टर क्लियरिंग क्लास 10th स्टैंडर्ड। नहीं, अब नहीं, क्योंकि आज आप समझ जाएंगे कॉमर्स क्यों इंपॉर्टेंट है। However, in recent past, commerce has become a new way of modern life, setting a new direction to students to lead their life in the best possible way. Yes, कॉमर्स आज इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में उभर कर सामने आया है, और आप देख रहे हैं कि आज बहुत अच्छी अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज आपके सामने कॉमर्स में दिख रही है। और ये रियली बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कॉमर्स और कॉमर्स की अपॉर्चुनिटीज को जाने, तभी जाकर के आप जीवन में सक्सेसफुल हो सकते हैं। अदरवाइज केवल साइंटिफिक ज्ञान या सिर्फ आर्ट्स का ज्ञान, ह्यूमैनिटीज का ज्ञान आपको आपके जीवन में स्टैंड करने नहीं देगा। दिक्कत आएगी। इसी दिक्कत को ऊपर करने के लिए, इस दिक्कत को पार करने के लिए, इस दिक्कत से आगे बढ़ने के लिए जो है आपको कॉमर्स का बेसिक ज्ञान होना जरूरी है। अगर एक इंजीनियर भी हैं आप, तो अकाउंटिंग के साथ साथ आपको इंजीनियरिंग के साथ साथ अकाउंटिंग और
इकोनॉमिक्स का भी ज्ञान होना जरूरी है। इनफैक्ट आपने देखा होगा, आप पूछेंगे अपने सीनियर से जिन्होंने बीटेक किया है, उनको भी एक पेपर अकाउंट्स और एक इकोनॉमिक्स का पढ़ना पड़ता है। कोई उपाय नहीं है, छोड़ नहीं सकते हो, कोई जरिया ही नहीं है कि छोड़ दो। अगर आपने नहीं पढ़ा तो कम से कम कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो पढ़नी ही पड़ेगी, कोई उपाय ही नहीं उसके बिना। देखो बात करें अगर कॉमर्स की बात करें तो इफ साइंस ओपन्स अप द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर यू, कॉमर्स लेट्स यू एंटर द बिजनेस एंड मैनेजमेंट वर्ल्ड and hence the students studying under commerce stream have a thoughtful outlook of the outside world। क्या कह रहे हैं कि ऑब्वियसली जहां एक तरफ साइंस आपके लिए टेक्नोलॉजी के द्वार खोलता है, बिजनेस का द्वार आपके लिए कॉमर्स खोलता है, और कॉमर्स आपको मैनेजमेंट और बिजनेस सिखाता है, साथ ही साथ आपको आपके वर्ल्ड से, आपके आसपास के जीवन शैली से, आपके पूरे वर्ल्ड में हो रहे बिजनेस के पैटर्न से आपको रूबरू करवाता है ना। सो लेट्स अंडरस्टैंड, क्या समझेंगे भाई, तो क्या अंडरस्टैंड करने वाले हम, तो व्हाट इज कॉमर्स। सबसे पहला सवाल आपके अंदर कि भाई आप तो सर इतना बात बता रहे हैं कि कॉमर्स 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 है क्या। पहला सवाल, कॉमर्स है क्या, क्यों पढ़े कॉमर्स। देखो जरा ध्यान से, क्यों पढ़े कॉमर्स। तो कॉमर्स इज बेसिकली द स्टडी ऑफ ट्रेड, बिजनेस एंड मार्केटिंग एक्टिविटीज। कॉमर्स में क्या होता है, ट्रेड होता है, बिजनेस एक्टिविटी होता है और मार्केटिंग एक्टिविटीज होता है। इन सब को स्टडी करने का जरिया क्या है, कॉमर्स है। ट्रेड का मतलब व्यापार करना, यानी आप एक दूसरे से लेन देन करते हैं। आप सुबह उठते हैं तब से आप या तो कुछ खरीदते हैं या तो बेचते हैं, या तो किसी को सर्विस देते हैं या किसी सर्विस लेते हैं। अब ये क्या हिस्सा है, ये ट्रेड है। इसके अलावा बिजनेस है और मार्केटिंग एक्टिविटीज, ये सब आपके डे टू डे लाइफ में आपको दिखती हैं। बस आपको समझने का जरूरत है, एनालाइज करने की जरूरत है क्या है और क्या नहीं है, यानी इनफैक्ट क्या हो रहा है आपके साथ और क्या नहीं हो रहा है और क्या होना चाहिए। आइडियलिस्टिक नेचर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मेन सब्जेक्ट्स दैट आर टॉट इन क्लास 11th एंड 12th स्ट्रीम्स आर अकाउंटेंसी। सबसे पहला क्या सब्जेक्ट आपके लिए अकाउंटेंसी है। अगर हम देखें यहां पर तो अकाउंटेंसी क्या है, तो आपको बताएं यहां पर चलिए कोई नहीं, यहां पे फिलहाल के लिए काम नहीं कर रहा है, आपको बताते हैं यहां पे क्या कह रहे हैं कि देखिए यहां पे अकाउंटेंसी की बात करें तो अकाउंटेंसी इज कंसर्न्ड विद द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट अ बिजनेस एंटिटी एंड टेल्स अबाउट फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ फर्म। अगर आप देखें कि कोई एक फर्म कैसे काम कर रहा है, कोई एक फर्म कैसे काम कर रहा है, तो उस फर्म को समझने के लिए, उस फर्म के काम को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि वो फर्म क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है जहां पे हम बुक कीपिंग, और बुक कीपिंग के बाद आगे हम जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज के बाद लेजर्स, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स तक स्टडी करते हैं, जो कि हमें बताता है कि एक कंपनी की हेल्थ कैसी है। देखो एक आदमी की बात करें तो एक आदमी जो है वो क्या हो सकता है, या तो बहुत हेल्दी हो सकता है या तो बीमार हो सकता है। इस तरह एक कंपनी जो है वो क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन होने का मतलब उसको भी उतने ही अधिकार है जितने कि एक आदमी को, एक पर्सन को, एक नेचुरल पर्सन को है। तो अगर नेचुरल पर्सन को अधिकार है, कंपनी को भी बराबर अधिकार है, और नेचुरल पर्सन भी अच्छा हेल्थ में हो सकता है, यानी बढ़िया स्थिति में हो सकता है, और बीमार भी हो सकता है। तो क्या कंपनी बीमार नहीं हो सकती, कंपनी भी बीमार हो सकती है, कंपनी भी अच्छे हेल्थ में हो सकती है। तो सिचुएशन क्या है, इसको एनालाइज करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा अकाउंटेंसी, क्योंकि अकाउंटेंसी ही आपको क्या सिखाता है, अकाउंटेंसी सिखाता है आपको, अकाउंटेंसी सिखाता है आपको कि भाई आप जो है वो क्या करेंगे कि आप जो है बिजनेस को एनालाइज करेंगे, आप किसी फर्म को एनालाइज करेंगे, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एनालाइज करेंगे और आप समझेंगे कि वो फर्म अच्छा है या बुरा है। आपने देखा होगा शेयर मार्केट का नाम सुना है आपने। अगर शेयर मार्केट के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि शेयर मार्केट में जो है पैसे इन्वेस्ट करे जाते हैं। पैसे इन्वेस्ट करने से पहले कोई भी व्यक्ति उस फर्म का, उस कंपनी का जो पुराना रिकॉर्ड है उसको चेक करता है, और चेक करने के बाद उस कंपनी में पैसे लगाता है। भैया जो पुराना रिकॉर्ड है वो कहां दिखता है, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखता है, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही सबसे बड़ा मुद्दा है, जो सब्जेक्ट मैटर है इसका अकाउंटेंसी का। और अकाउंटेंसी पढ़ेंगे तभी आप बुक्स ऑफ अकाउंट समझ पाएंगे, और बुक्स ऑफ अकाउंट समझेंगे तभी आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो कंपनी में जो है कंपनी को ओपन करना, चलाना या मैनेज करना है, इन सब के लिए आपको अकाउंट्स की जानकारी होना आपको काफी इंपॉर्टेंट है। अगर अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो साथ साथ आपको जो है इकोनॉमिक्स की जानकारी तो ऑब्वियसली होनी चाहिए, क्योंकि आप जो भी कंपनी चलाएंगे उस कंपनी को चलाने के लिए आपको पूरी की पूरी एक इकोनॉमी की जरूरत होगी। इकोनॉमी मतलब किसी भी देश का फाइनेंशियल सिस्टम, और फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर ही लाई करता है उस देश का कोई भी नागरिक या उस देश का कोई भी कंपनी, कोई भी एक फर्म। तो अगर आपको इकोनॉमी, उस देश की इकोनॉमी के साथ साथ वहां की जो डोमेस्टिक इकोनॉमिक्स है वो समझ में नहीं आएगी, तो आप वहां पर अपने आप को एस्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे, और आप चाह कर भी अपने फर्म को एस्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे।
यानी आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे, आप बिजनेस मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो आपको समझना पड़ेगा कि इकोनॉमिक्स क्या है। तो इकोनॉमिक्स एक और सब्जेक्ट है जो कि हम स्टडी करते हैं यहां पर अपने इस कॉमर्स स्ट्रीम में। ये क्या है? तो स्टडी अबाउट हाउ द नेशनल इकोनॉमी ऑपरेट्स एंड डील्स विद द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम जीवन में अपने जो है कोई भी सामान बनाते हैं तो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन करते हैं तो बेचते हैं, कंज्यूम करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोगों के बीच में, साथ साथ एक्सचेंज भी करते हैं कई बारी। तो ये सारी की सारी चीजें हमें कहां देखने समझने को मिलती हैं? इकोनॉमिक्स पेपर में, जो कि दूसरा पेपर है हमारे कॉमर्स स्ट्रीम का और सबसे इंपॉर्टेंट पेपर में से एक है। अगर बात करें तो बिजनेस स्टडीज तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पेपर है हमारे कॉमर्स स्ट्रीम में, जो कि ये बताता है कि हाउ बिजनेसेस आर रन एंड डील्स विद द ऑपरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉडर्न बिजनेस एंटरप्राइजेस। कि मॉडर्न बिजनेस एंटरप्राइजेस जो है वो कैसे ऑपरेट करते हैं, किस तरीके से ऑपरेट करते हैं और कहां ऑपरेट करते हैं, है ना, कहां ऑपरेट करते हैं। अगर बात करें तो ये जो मॉडर्न बिजनेस मेथड्स है, जो बिजनेस एंटरप्राइजेस हैं, वो कैसे ऑपरेट करते हैं, तो आपको इसके लिए लॉज की जानकारी होनी चाहिए, आपको जो है थियरीज की जानकारी होनी चाहिए। ये सारी की सारी जो बिजनेस रिलेटेड थियरीज और लॉज है, इनको स्टडी करने का जरिया क्या है? हमारा बिजनेस स्टडीज। ये एक सब्जेक्ट है जो कि आपको इन सब से रूबरू करवाता है। ये क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉमर्स। अगर हम कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स को क्यों चुने, तो देखिएगा, सम ऑफ द रीजंस व्हाई यू शुड ऑप्ट कॉमर्स स्ट्रीम आर। कॉमर्स के स्ट्रीम को चुनने के कुछ रीजंस बताते हैं आपको, व्हाई वन शुड ऑप्ट कॉमर्स। क्यों चुने कॉमर्स? ऑफर्स डाइवर्सिटी ऑफ सब्जेक्ट्स एंड एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन। कॉमर्स जो है वो बहुत सारे आपको डाइवर्स सब्जेक्ट स्टडी करने का मौका देता है, जो कि शायद आपको बाकी के स्ट्रीम्स में ना मिले। इसके अलावा बात करें तो यहां पे ये जो है स्पेशलाइजेशन करने का मौका देता है आपको। स्पेशलाइजेशन स्पेशली इन द मार्केटिंग एंड सेल्स एक्टिविटीज, साथ ही साथ मैनेजमेंट और एचआर जैसे एक्टिविटीज में भी आप जा सकते हैं अगर आप चाहें तो। इनफैक्ट आप लीगल सेक्टर में भी जा सकते हैं और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अगर आपने कॉमर्स स्ट्रीम को चुना है शुरुआत में तब। अंडरस्टैंडिंग कमर्शियल एंड कॉर्पोरेट वर्ल्ड, यहां आप कॉमर्स पढ़कर जो कमर्शियल और कॉर्पोरेट वर्ल्ड है हमारा, जो यहां पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी है उसको समझ सकते हैं और उसमें कैसे बिजनेस करते हैं इसको भी आप समझ सकते हैं। साथ ही साथ रेप्यूटेड एंड हाईएस्ट पेड सैलरी जॉब्स, यहां पे आपको जो जॉब्स मिलते हैं वो रेप्यूटेड होते हैं और सबसे हाईएस्ट पेड सैलरी जॉब्स होते हैं। आपने अगर एक्चुअल साइंस का नाम सुना होगा तो एक्चुअल साइंस में जाने वाले मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कॉमर्स के ही होते हैं। और कॉमर्स से जो लोग आते हैं वो अगर बात करें आपसे कि अगर 15-16 पेपर्स होते हैं एक्चुअल साइंस के, अगर सारे के सारे क्वालिफाई कर लो तो आपसे महान आदमी, आपसे ज्यादा जानकार आदमी पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगा। आज अगर बात करें तो पूरे इंडिया में केवल 200 से 250 लोग हैं जिन्होंने एक्चुअल साइंस के 15-16 पेपर्स क्लियर किए हैं। आप सोचो कि अगर 200 लोग, पूरे 120 करोड़ की जनता में से केवल 200 लोग हैं जो एक्चुअल साइंस कवर करके आ रहे हैं, तो कहां बिठाया जाता होगा उनको? कंपनियों के द्वारा। क्यों? है ना बहुत शानदार। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। इनफैक्ट इसके अलावा बहुत से और अदर ऑप्शंस हैं जो आपको एक बहुत ही अच्छी सैलरी, बहुत ही हैंडसम सैलरी, बहुत ही अच्छा पैकेज दिलाते हैं, जो कि शायद आप अगर जनरली देखें तो अन्य फील्ड्स में जो है इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं। मिलता तो वहां भी है, लेकिन अगर बात करें तो 100 में से 10 लोगों को, लेकिन यहां 100 में से 60 लोगों को ये चीजें मिल जाती हैं, क्योंकि लोगों को एक जैसा स्टडी कर पाते हैं और एक जैसा अपने स्किल्स को डेवलप कर पाते हैं। ठीक है, अगर बात करें तो ऑलवेज इन डिमांड एज कॉमर्स इज एवरीवेयर। कॉमर्स हर जगह है। सो के उठो सुबह, रात को सोने जाओ, तब तक हर बार आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, हर बार आप जो है लोगों से बातें कर रहे हो, हर बार आप डील कर रहे हो, चाहे वो गुड्स को लेके कर रहे हो, चाहे सर्विस को लेके कर रहे हो, हर जगह आप डील कर रहे हो। और डील कर रहे हो मतलब आप कॉमर्स पढ़ रहे हो, कॉमर्स स्टडी कर रहे हो, कॉमर्स में आप ऑप्ट कर रहे हो, कॉमर्स में आप जो है अपना लेन देन कर रहे हो, यानी कॉमर्स का उपयोग कर रहे हो। कॉमर्स का उपयोग हर आदमी, चाहे वो कॉमर्स का जानकारी रखता हो नहीं रखता हो, चाहे उसे कॉमर्स पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, मैटर नहीं करता, वो कॉमर्स में ही डील करता है। क्योंकि आप देखेंगे तो सुबह से लेकर शाम तक आप कुछ खरीदते हैं, कुछ बेचते हैं, या सर्विस खरीदते हैं या सर्विस बेचते हैं, है ना, या सामान खरीदते हैं या तो सामान बेचते हैं। तो इन सब में आप क्या करते हैं? कॉमर्स में ही डील कर रहे होते हैं, कॉमर्स का ही उपयोग कर रहे होते हैं। साथ ही बात करें तो पार्ट ऑफ डे टू डे लाइफ एंड वाइड करियर ऑप्शंस, ये एक पार्ट ऑफ डे टू डे लाइफ है। अभी हमने बताया कि आप दिन भर इसमें जो है डील कर रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। और बात करें तो इट हैज वाइड करियर ऑप्शंस, यस, इसमें बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं। इनफैक्ट कई बार तो ये कहते हैं आपको कि थोड़ा सा लीजर टाइम मिल जाता है आपको, ताकि आप सोच सके अपने जीवन की प्रगति के बारे में। सिर्फ पढ़ाई करके ही पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट नहीं होता। पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट करने के लिए आपको पढ़ाई के साथ साथ और भी कई चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि आप शायद साइंस के सब्जेक्ट में नहीं कर पाते हैं। कारण क्या है? सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत हाई है, बहुत ज्यादा है। आप पूरे दिन पढ़ते हुए निकाल देते हैं, आपको अपने लिए पर्सनली डेवलपमेंट का समय ही नहीं मिल पाता है, जो कि आपको देता है कॉमर्स।
कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको आपके सब्जेक्ट के नॉलेज के साथ साथ आपको अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने का भी मौका देता है, क्योंकि आपको थोड़ा समय मिलता है अपने जीवन में अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने का, अपने लिए एक्स्ट्रा वर्क, अपने को करिकुलर एक्टिविटीज को बढ़ावा देने का, जो कि शायद अन्य सब्जेक्ट्स में पॉसिबल नहीं है इस तरीके से। लेकिन अगर कुछ जगह पॉसिबल भी है तो आप अगर फुल टाइम को करिकुलर एक्टिविटीज चले जाते हैं तो भी नुकसान लग जाता है। इसलिए कॉमर्स आपको एक बैलेंस्ड लाइफ, बैलेंस्ड एजुकेशन सिस्टम देने का प्रयास करता है। बात करें आगे तो प्रोफेशनल कोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं कॉमर्स में। कॉमर्स पढ़कर आप क्या कर सकते हैं, What you could do by opting commerce। अगर आपने स्टडी किया है कॉमर्स तो आप क्या कर सकते हैं। तो सम ऑफ द प्रोफेशनल कोर्सेज दैट कॉमर्स स्ट्रीम ऑफर्स आर, क्या क्या है। पहला है चार्टर्ड अकाउंटेंट, इनसे आप भली भांति परिचित हैं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या है, अकाउंटिंग करता है, किसी भी कंपनी का ऑडिट करता है या फिर इससे रिलेटेड और भी कई काम होते हैं जो ये करते हैं। ये प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं या इनको जो है जॉब भी लग जाती है, इनकी एम्प्लॉयज भी इनको रखा जाता है एम्प्लॉयज के रूप में। एम्प्लॉयर्स बहुत अच्छे अच्छे हैंडसम पैकेज में इनको लेके जाते हैं। जितने अच्छा आपका जो है परफॉर्मेंस होता है आपके एग्जाम्स में, आपके सीए के एग्जाम्स में, उतना अच्छा आपको पैकेज मिल जाता है अगर आप जॉब करना चाहें तो। इनफैक्ट अगर आप जॉब नहीं करना चाहते तो आप अपने अनुसार अपना एक फॉर्म सेट करके आप पर्सनली अपना एक प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जो ये सुविधा आपको शायद इंजीनियरिंग करने के बाद प्राइवेट प्रैक्टिस करने की तो नहीं मिलेगी, है ना। हाँ, आप डॉक्टर बनते हैं तो आप कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा अगर आप देखें तो डॉक्टर, किसी के नाम के आगे डॉक्टर और डॉक्टर के अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट ही लगा सकते हैं। किसी और को हक नहीं, वो अपने नाम के आगे, नाम के पहले जो है अपनी डिग्री, अपना प्रोफेशन लिखते हैं। बाकी लोग अपने नाम के बाद, अपने नाम के नीचे अपना जो है प्रोफेशन लिख सकते हैं। लेकिन इंडिया में अधिकार है चार्टर्ड अकाउंटेंट को, इंडिया में अधिकार है डॉक्टर्स को, इंडिया में अधिकार है लेफ्टिनेंट्स को, जनरल्स को। तो इस तरीके से कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना नाम, अपने नाम के आगे अपने प्रोफेशनल डिग्री को लिख सकते हैं। उनमें से एक है चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट लिखना चाहते हो अपनी डिग्री के आगे, अपने नाम के आगे अपनी डिग्री लिखना चाहते हो, अपने नाम के आगे अपना जो है तगमा लिखना चाहते हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ेगा, कॉमर्स में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना पड़ेगा, तभी जाकर के आप ऐसा कर पाओगे। अदरवाइज ये पॉसिबल है तब आप, जब आप डॉक्टर बनो। और आपको पता है कि कितने लोग हैं जो नीट क्वालिफाई करके डॉक्टर बन पाते हैं, क्योंकि आपको पता है इंडिया में बहुत ही ज़्यादा लैक है, लैगुना है। यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो चाहते तो हैं डॉक्टर बने, लेकिन यहाँ पे सुविधाएं ही नहीं है, अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप देखेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है। खैर, इसके बारे में जानकारी कभी किसी और वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे आपसे चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में, कैसे बने, क्या करें, क्या ना करें, किस तरीके से करें। लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है कंपनी सेक्रेटरीशिप। दूसरा पॉइंट क्या आपके लिए, कंपनी सेक्रेटरीशिप। जिस तरीके से चार्टर्ड अकाउंटेंट अकाउंटेंसी में अपने आप को चरम सीमा तक लेके जाता है, उस तरह एक कंपनी सेक्रेटरी अपने आप को लॉ के सेक्टर में चरम सीमा तक लेके जाता है। एक कंपनी में जहां चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो क्या करता है, एक कंपनी में जहां एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो इंश्योर करता है कि किसी भी तरह का कोई अकाउंटेंसी में प्रॉब्लम ना आए, उसके अकाउंटिंग सिस्टम में प्रॉब्लम ना आए, उसी जगह पर कहीं भी कोई लीगल एस्पेक्ट में प्रॉब्लम ना आए, यह इंश्योर करने की जिम्मेदारी कंपनी सेक्रेटरी की होती है। अगर बात करें तो कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सीएमए इज ऑल्सो कोर्स विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कंपनी में केवल फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए आपको जो है कंपनी चलाने के लिए आपको जो है उसके मैनेजमेंट और उसके कॉस्टिंग को भी ध्यान रखना पड़ता है कि एक कंपनी को कैसे मैनेज किया जाए, उसे कॉस्टिंग को कैसे मैनेज किया जाए, और इसकी जिम्मेदारी पूरी सीएमए के हाथ में होती है, चार्टर्ड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के हाथ में होती है। अगर बात करें तो उसके अलावा चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, आपने देखा होगा यह डिग्री कई बार लोगों के पास मिलता है। चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट सीएफए एक ऐसी डिग्री है जो कि अमेरिका में होती है और अमेरिकन गवर्नमेंट करवाती है। अमेरिकन गवर्नमेंट जो है सीएफए की डिग्री करवाती है, और ये सीएफए की डिग्री जो है वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट बैंकर्स क्रिएट करती है, जो लोग आपको ये बताते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट कैसे करें। आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट जिम्मेदार है, आपके लीगल सेक्टर के लिए मैनेज करने के लिए सीएस जो है कंपनी सेक्रेटरी जिम्मेदार है। आपके अगर आपको कॉस्ट और मैनेजमेंट देखना है कंपनी का तो सीएमए जिम्मेदार है, लेकिन अगर आपको उस कंपनी की इन्वेस्टमेंट देखने हैं तो आपके लिए सीएफए जिम्मेदार है। और भैया इसके आगे चले तो ये वो बंदा है जो एक्चुअरियल साइंस पढ़ के आया है, जिसके पास वो डिग्री है जो जीवन में आपको बहुत अलग खड़ा कर देती है। ये आपको इन सब की बेनिफिट्स दे सकता है, साथ ही साथ ये आपको आपके जीवन में आपके वेल्थ के मैनेजमेंट को दिखाता है, हाउ यू कुड मैनेज योर वेल्थ ओवरऑल, हाउ यू कुड मैनेज योर वेल्थ। वो कौन बताएगा आपको, तो ये एक्चुअरीज बताते हैं। इनफैक्ट इसके अलावा भी बहुत बड़े लेवल पे
मान लो कि कहीं पे बाढ़ आ गया तो कितने रुपए की हानि हुई, तो ओवरऑल उतनी बड़ी अकाउंटिंग कैसे करेंगे। तो ये एक्चुअल साइंस पढ़ने वाले लोगों की जिम्मेदारी होती है, वो आपको बताएं कि किस तरीके से क्या नुकसान हुआ, क्या नफा हुआ, देश के लेवल पे क्या हो रहा है, इकोनॉमी के लेवल पे क्या हो रहा है, स्टेट के लेवल पे क्या हो रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें जो है एनालाइज करने की जिम्मेदारी एक्चुअरीज की है। ठीक है, अगर बात करें आगे तो और क्या कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं। एमबीए मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यस, बहुत बढ़िया डिग्री। आप चाहें तो एमबीए कर सकते हैं और किसी भी कंपनी में मैनेजमेंट में जा सकते हैं, मैनेजर बन सकते हैं, और ये मैनेजर बनना ही आपके लिए बहुत बड़ी बात होती है। इनफैक्ट आप देखेंगे तो अगर आप एक बढ़िया से बी स्कूल से पढ़ के आ रहे हैं तो आप जो है एमबीए करके आ रहे हैं तो आपको हाथों हाथ नौकरी मिल जाती है, प्लेसमेंट मिल जाता है, कैंपस सिलेक्शन हो जाता है, और आप एक बहुत ही अच्छे पैकेज के साथ जीवन में अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं, अपने आप को स्टैब्लिश कर लेते हैं। साथ ही बात करें तो एमबीए करने वाले लोगों के लिए एक बात ये कही गई है, रतन टाटा जी जो कि बहुत ही हमारे देश के बहुत ही महान बिजनेसमैन रहे हैं और आज भी हम और आप, इनफैक्ट हर एक भारतीय उनकी दिल से आदर करता है। तो वो कहते हैं क्या कि आई नीड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हु कुड मैनेज एमबीए। अगर कहते हैं कि एमबीए करने वाले लोग आते हैं तो एमबीए वाले लोग जो होते हैं वो ऐसे लोग हैं जिनके पास मैनेजमेंट करने का तरीका तो मालूम है, लेकिन मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा उनको जो है मुनाफा हो, तो इसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप देखें तो ऑब्वियसली अगर कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स की फील्ड में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। और रतन टाटा जी की बात को हम यूं ही आड़े हाथों नहीं ले सकते, वो जो कहते हैं बहुत ही सोच समझ कर कहते हैं। बात करें आगे तो सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, ये सीपीए एक डिग्री है जो कि यूके की डिग्री है। इसके अलावा बात करें एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट एसीसीए, ये भी यूके की डिग्री है। इसके अलावा बात करें तो लीगम बैकलॉरियस एलएलबी, बैचलर्स ऑफ लॉ। अगर आप कॉमर्स लेके बैचलर ऑफ लॉ करते हैं तो इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में आपकी डिमांड होगी, और आप चाहें तो नॉट ओनली इन इंडिया, कोई भी कॉमनवेल्थ कंट्री में जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं लॉ की, और आप चाहें तो बहुत अच्छा कर सकते हैं लॉ के फील्ड में। बात करें तो आप इन्वेस्टमेंट बैंकर भी बन सकते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने के लिए सबसे अच्छा जानकार माना जाता है एक्चुअरियल साइंस पढ़ने वाले लोगों को, उसके अलावा जो है सीएफए करने वाले लोगों को, और बाकी उसके बाद सीएस और सीएमए करने वाले लोगों को। ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। इसके अलावा बताएं आपको तो सम ऑफ द प्रोफेशनल कोर्सेज दैट आर आल्सो हियर इज सीमा, CIMS सीमा। ये भी यूके की एक डिग्री है जो कि आपको ऑल वर्ल्ड लेवल पे जो है आपको स्टैब्लिश करने में, अपने आप को स्टैब्लिश करने में आपको सहायता करती है, और आपको जो है वहां पे मैनेजमेंट और कॉस्टिंग के लिए जो है स्टडी करने का मौका देती है। इसके अलावा आप सरकारी नौकरी में भी जा सकते हैं। आपने सुना होगा कि भैया सरकारी नौकरी में कॉमर्स वाले, ये कैसे हो सकता है? अरे भाई, जितना पैकेज आपको प्राइवेट कंपनियां देती है उससे कई गुना ज्यादा बड़ा पैकेज आपको सरकारी कंपनियां देती हैं, और सरकार आपको ढूंढती है, दिया जलाकर ढूंढती है। शर्त है कि आपने कॉमर्स में अच्छा किया हो। क्या करोगे? कॉमर्स के लोगों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, जैसे आरबीआई ग्रेड बी, सेबी एटसेट्रा। ये सारे एग्जाम्स जो है ना वो ऐसे एग्जाम्स हैं जो स्पेशली कॉमर्स ओरिएंटेड है, और इनके लिए ना हम आप जैसे लोग जो कि कॉमर्स में बहुत अच्छा करके आते हैं ना, उनको सरकार जो है दिया जलाकर ढूंढती है कि बेटा आजा मेरे पास, बहुत अच्छा पैकेज देंगे तुझे, आजा मेरे पास, है ना। लेकिन हम और आप उसमें भी पीछे रह जाते हैं, क्योंकि हमने कई बार ये सोच लिया होता है कहां सरकारी नौकरी मिलेगी हमें, हम कॉमर्स क्यों ही पढ़ ले। नहीं, अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो भी कॉमर्स पढ़िए, क्योंकि ऐसे ऐसे जो आपको पोस्ट दिख रहे हैं ये आपको इतना पसंद दिलवाएंगे जो शायद आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इसके अलावा कुछ ग्रेजुएशन डिग्रीज जैसे बीकॉम, बीबीए, बीए, ये तो आपके पास है ही आपके हाथ में। आप चाहे जब चाहे जैसे चाहे उस तरीके से इन सब्जेक्ट में इस सब्जेक्ट को लेकर के यहां पर इन डिग्रीज का उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए यहां पे कि in addition to the professional courses mentioned above, the doors for making your career into teaching or ongoing for entrepreneurship are always open. अब भाई एंटरप्रेन्योरशिप, एक शब्द आया है एंटरप्रेन्योरशिप, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एक आदमी जो जीवन में रिस्क लेता है, क्रिटिकल थिंकिंग रखता है, और जीवन में कई सारी चीजें जो है इकट्ठा करके अपने लिए एक फॉर्म को एस्टैब्लिश करता है, वो एंटरप्रेन्योर होता है, जिसमें क्रिएटिविटी होती है, जिसमें रिस्क टेकिंग फैक्टर होता है। ये कौन होता है? ये वो लोग होते हैं जो एंटरप्रेन्योर्स कहलाते हैं। ये एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं भाई? तो एंटरप्रेन्योर्स लोगों को नौकरी दिलाते हैं। इनफैक्ट अगर कोई आदमी एक फर्म को एस्टैब्लिश कर रहा है तो क्या वो अकेले पूरा फर्म चला सकता है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। उसको लोग चाहिए, उसको मैन पावर चाहिए, यानी वो एक एम्प्लॉयर बनता है, और एम्प्लॉयर अपने हिसाब से चलता है। आपको किसी के मनमानी के अनुसार नहीं चलना पड़ता है, आप स्वयं अपने हिसाब से चलते हैं। तो आप
इससे पहले की कोई भी डिग्रीज कर ले, इसके बाद कोई भी डिग्रीज कर ले, सारी डिग्रीज करने के बाद आप में से मुझे उम्मीद है कि 90% लोग, 90% लोग ऐसे लोग हैं जो 90% लोग क्या बनना चाहेंगे? एंटरप्रेन्योर बनना चाहेंगे, एम्प्लॉयर बनना चाहेंगे, ना कि एम्प्लॉय बनना चाहेंगे जिसके ऊपर किसी ना किसी का जो है हाथ रहे और ये कहता रहे कि ये करो, वो करो, वो करो। ये कहने के लिए आपके ऊपर जो लोग हैं वो होने चाहिए, तभी बोलेंगे आपको कि आप ये करो, वो करो। अगर आप एम्प्लॉय बनोगे तो ऐसा करना पड़ेगा, लेकिन आप चाहे तो आप बन सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर, लेकिन आपको इसके लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी अपने कॉमर्स की, ताकि आप जाकर के आगे लोगों को नौकरियां दे पाए और आप उनको एज एम्प्लॉय ट्रीट कर पाए, ना कि आपको कोई एम्प्लॉय ट्रीट कर पाए। क्यों? है ना शानदार बात। देखिए यहां पे अगर बताया आपको तो इसके अलावा टीचिंग का फील्ड है जो हमेशा ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हमेशा ही खुला हुआ है, जब चाहे तब आप आ जाएं इस फील्ड में। लेकिन शर्त यह है कि आपको नॉलेज अच्छा से अच्छा होना चाहिए, तभी जाकर के आपसे लोग सेटिस्फाई होंगे और आप बेटर से बेटर परफॉर्मेंस दे पाएंगे अपने लाइफ में। बच्चों के सामने, बच्चों का करियर है, बच्चों का करियर तभी बढ़िया होगा जब आप बढ़िया होंगे। तो इसके लिए भी आपको पढ़कर और अच्छे से पढ़कर आना पड़ेगा। देखिए अगर बात करें तो कुछ पर्सनैलिटीज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा ना नाम ये भाई, तो मोस्ट फेमस पर्सनैलिटीज फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड। तो कॉमर्स इज एन इनेबलर, इट कैन जस्ट बी जस्टिफाइड बाय लुकिंग एट सम ऑफ द मोस्ट रेवोल्यूशनरी पर्सनैलिटीज हु चेंज द वे ऑफ लुकिंग टुवर्ड्स द वर्ल्ड। कि कौन कुछ लोग हैं जो कि देखते हैं, दिखाते हैं आपको किस तरीके से कॉमर्स उनका जीवन ही नहीं पूरे वर्ल्ड को बदल सकता है। कौन लोग हैं? डॉक्टर मनमोहन सिंह, आप भली भांति परिचित हैं, इकोनॉमिस्ट है, ये भी कॉमर्स बैकग्राउंड से। बात करें अमर्त्य सेन जी की, ये यहां पर नोबेल प्राइज विनर है, कहां पे? तो भाई इकोनॉमिक्स में, और ये भी कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं। दीपक पारेख, अरुण जेटली साहब, रजत शर्मा इंडिया टुडे वाले, उसके अलावा निम्रत कौर, गुलशन ग्रोवर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, ये सारे के सारे कॉमर्स वाले लोग हैं। अरे भैया सिद्धार्थ मल्होत्रा, इनको कैसे मिला ये जरिया? इन्होंने कॉमर्स लिया तो इनको अपने पैशन को, अपने को करियर एक्टिविटीज को डेवलप करने का मौका मिला, तभी आज ये बढ़िया एक्टर बन पाए हैं। अदरवाइज पॉसिबल था क्या कि साइंस लेकर के आप एक्टिंग के क्षेत्र में इतनी जल्दी आ जाते, जितनी जल्दी सिद्धार्थ मल्होत्रा आ गए? नहीं, मुश्किल था थोड़ा। हाँ आते जरूर, ऐसा नहीं कि नहीं आते, लेकिन थोड़ा तो समझने समय लग जाता। अगर बात करें अजल बिजली, आपने पीवीआर का नाम सुना होगा, पीवीआर मूवीज सिनेमा देखने जाते हो ना, उसके मालिक अजल बिजली, ये भाई साहब ये भी कॉमर्स बैकग्राउंड से। नवीन जिंदल, इनका नाम तो खैर इनको आवश्यकता ही नहीं इनके बारे में आपको ज्यादा जानकारी देने की, आप खुद जानते हैं इनके बारे में। नवीन जिंदल साहब, कुमार मंगलम बिरला साहब, अगर इनकी बात करें रणविजय सिंह, प्रणय रॉय, मोहनदास पाई, और कई नाम हैं जो अगर गिनना शुरू करें तो शायद खत्म ही ना हो कभी। लेकिन आपको कुछ नाम बताया है जो आपको थोड़ा मोटिवेट करेंगे आपके जीवन में कुछ अच्छा करने का। सॉरी, देखिए यहाँ पे अब आप चाहें तो इनके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए थोड़ा गूगल कर लीजिएगा, आपको कई चीजें इनके बारे में जानकारी मिल जाएंगी, कैसे इन्होंने कॉमर्स में अपना जीवन जो है अच्छा एस्टैब्लिश किया है। अगर बात करें तो अब फाइनली समय आ गया है आपको ये कहें कि आइए जुड़िए हमारे साथ कॉमर्स के क्षेत्र में, ज्वाइन कॉमर्स एंड हेल्प इन क्रिएटिंग द वेल्थ फॉर द नेशन। क्योंकि आप चाहे कुछ भी कर ले, आपको फाइनली कंट्रीब्यूट कहां करना है? अपने देश के लिए कंट्रीब्यूट करना है, अपने देश को महान बनाना है, अपने देश की इकोनॉमी को बड़ा करना है, और इसके लिए आपको कॉमर्स से जुड़ना ही पड़ेगा, चाहे आज जुड़े चाहे 10 साल बाद जुड़े। तो क्यों ना आज ही जुड़ जाए और लगे आज से शुरू कर ले काम, और आज से ही अपनी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने का एक शानदार मौका जो है आज आपको मिल रहा है क्लास 10 के बाद, क्यों ही इसको गवाए? आज ही जुड़िए और आज से ही कॉमर्स लेकर के अपने देश की इकोनॉमी को मजबूत करने के पीछे लग जाइए, और ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे तरीके से आप जो है अपने देश की इकोनॉमी को मजबूत करने में अपना अहम योगदान दीजिए। बात करें तो इसके लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर कॉमर्स इन गोमो धनबाद, ये जो कॉमर्स का इंस्टीट्यूट है इसका नाम है कॉमर्स पॉइंट, और ये अब आपके लिए, पहले केवल ऑफलाइन क्लासेस उपलब्ध थी, अब ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन हाइब्रिड मॉडल में सारे के सारे कोर्सेज आ रहे हैं आपके लिए। आप चाहें तो जुड़ सकते हैं हमारे साथ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, जहां पर आप अपने लिए फॉर्म्स फिलअप कर सकते हैं, गूगल फॉर्म अटैच्ड होगा जिसमें कि आप फिलअप कर सकते हैं अपने डिटेल्स, और आप चाहें तो वहां से जानकारी ले सकते हैं हमारे साथ, हमारे टेलीग्राम चैनल पर, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसका मेंशन होगा लिंक वहां पर, और आप वहां पे हमसे सारी बातें डिस्कस कर सकते हैं, जो भी इश्यूज है, जो प्रॉब्लम्स है वो आप डिस्कस कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपना गूगल फॉर्म फिलअप करके हमसे जानकारी ले सकते हैं कि कौन सा बैच कब स्टार्ट हो रहा है और किस तरीके से आप उसको जो है उसमें एनरोल कर सकते हैं। देखिए, with a proven track record, Commerce Point is now initiating a new batch for 11th and 12th Commerce and BCom, along with क्या क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, क्यों चुनना चाहिए हमें,
तो फैकल्टी प्रोफेशनल ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस मोर देन 10 इयर्स, जो लोग पढ़ा रहे हैं उनको 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है और अच्छा से अच्छा जो है इन्होंने रिजल्ट्स दिया है। टॉप क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेडिकेटेड प्रोफेशनल फैकल्टीज हैं, अलग अलग फैकल्टीज अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, साथ ही साथ कॉन्सेप्चुअल है, सिंप्लीफाइड टीचिंग है विथ शॉर्टकट्स, विथ नो शॉर्टकट्स, है ना, विथ नो शॉर्टकट। शॉर्टकट लेकर के आप जीवन को शॉर्ट बना लेंगे, शॉर्टकट्स नहीं, बिल्कुल समझेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे अच्छे से और तब उसके बाद हम शॉर्टकट्स उसमें से खुद ढूंढ कर निकालेंगे, है ना। तो कॉन्सेप्चुअल है, सिंप्लीफाइड टीचिंग है विथ नो शॉर्टकट्स, पंक्चुअलिटी है, रेगुलरिटी है, सिंसियरिटी है, जो शायद बहुत कम इंस्टीट्यूट्स में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी और सिंसियरिटी है जो आपको अपने जीवन में बढ़िया से बढ़िया करने का मौका देती है। बात करें तो अपडेटेड कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल मिलता है आपको यहां पर, जो कि आपको हम नोट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। इनफैक्ट आपको टेस्ट वगैरह सीरीज भी होती है। इनके साथ साथ आपको जो है आप अपने हिसाब से आपको जो डिमांड हो, आपको जो आवश्यकता हो वो आप हमसे डिमांड कर सकते हैं। समय समय पर हम आपको आपकी सुविधाओं के अनुसार जो है इन आपके डिमांड्स को पूरा भी करते रहते हैं। अगर बात करें तो टाइमली कोर्स कंप्लीशन है अलॉन्ग विद बैकअप क्लासेस, कि अगर आपने कोर्स कंप्लीट नहीं किया है या आपका कोर्स थोड़ा पीछे रह गया तो बैकअप क्लासेस भी आपको दिया जाता है। इनफैक्ट अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन कोर्सेज में जुड़ रहे हैं तो आपको वहां पर जो है कोर्सेज का जो है वीडियो, पुराना वीडियो जो अगर आगे से छूट जाता है तो आपको वीडियोस प्रोवाइड किया जाता है। इनफैक्ट अगर आपको रिक्वायर्ड हो तो अगर आपने पढ़ाई करनी है, आपका छूट गया है तो आपको बैकअप क्लासेस भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा टाइमली कोर्स कंप्लीट होता है, ये नहीं कि भाई पूरा का पूरा जो है खत्म हो गया हमारा साल और सर आप हमारा कोर्स ही कंप्लीट नहीं करवा पाए। ये बहुत से बच्चों का जो है प्रॉब्लम होता है। आपने क्लास 10 तक कहीं पढ़ाई की होगी तो आपने देखा भी होगा, लेकिन हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कहता है कि नहीं, आज तक ऐसा हमारे साथ नहीं हुआ है। इनफैक्ट हमने थोड़ा पहले कोर्स कंप्लीट करना और रिवीजन करवाना ज्यादा बेहतर समझा है, इससे कि हम जो है लास्ट तक कोर्स ही पढ़ाते रह जाए। अगर बात करें तो टेस्ट सीरीज है, हाई प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन है और प्रॉमिस है किसके लिए भाई, टू कंसिस्टेंट मेरिटोरियस रिजल्ट्स। आज तक जो रिजल्ट्स आए हैं वो बहुत ही शानदार रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त रहे हैं। न्यूज़पेपर से लेकर के हर एक जगह पे आपको चीजें मिलती हैं जो अभी आपको दिखाएंगे। टेस्टिमोनियल्स हमारे पास मौजूद हैं फिलहाल, देखिएगा। फॉर मोर डिटेल्स यू मे कॉन्टैक्ट, किसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं तो नंबर दिया गया है आपको यहाँ पर 8002300300 ये राजेश सर का नंबर है और ये 9709181337 ये मेरा नंबर यानी कि साहिल सर का नंबर है। आप चाहें तो हम लोगों को कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको इसके लिए पूरी छूट है। बस प्रयास करिएगा कि थोड़ा और टाइम डिस्टर्ब ना करें, है ना। बस बाकी आपके लिए तो पूरे दिन हाजिर है हम, है ना। कॉर्पोरेट ऑफिस की बात करें तो एवॉब बैंक ऑफ इंडिया, पुराना बाजार, गोमो, धनबाद, झारखंड। और साथ ही साथ आप हमें फॉलो कर सकते हैं कॉमर्स पॉइंट ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर और इनग्रेव IQ के यूट्यूब चैनल पर। इसके अलावा कुछ ये है हमारा क्लास, अगर आप चाहें तो ऑफलाइन हमारे क्लास को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है सारे क्लासेस, सारे जो है फैकल्टीज के साथ मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स भी दिखा दे आपको कुछ कि अच्छे अच्छे रिजल्ट्स, बहुत ही शानदार रिजल्ट्स हुए हैं। ये आप देख सकते हैं सारे टेस्टिमोनियल्स। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो वीडियो को पॉज करके एक एक करके देख लीजिएगा क्या लिखा गया है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे यहाँ सेलिब्रेशंस भी होते हैं। हमने बच्चों के साथ एनुअल डे, एनुअल मीट सेलिब्रेट किया है, बहुत ही शानदार तरीके से सेलिब्रेशन करते हैं और बच्चों का मन लगे, बच्चों को उनके लिए देखो, क्योंकि हमने कहा ना कॉमर्स एक ऐसा जरिया है जो आपको पढ़ाई के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी आपकी सहायता करता है। और ये कैसे होता है तो इसी तरीके से होता है और हम इसमें आपका भरपूर सहयोग करते हैं। देखिएगा ये सारी चीजें आपके लिए हैं, आप चाहें तो इनको रोककर यहाँ पे वीडियो पॉज करके आराम से एक एक करके स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये देखिए आपके लिए, है ना। चलिए, ये बहुत सारी चीजें थी जो हमने आपको दिखाई। आज के लिए अपने वीडियो को यहीं पेंड करते हैं। आपको जो चीजें और जानकारी चाहिए हो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आज के लिए यहीं पे आपको छोड़े चलते हैं, मुलाकात होगी फिर आपके साथ अगले वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, थैंक यू।